नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद को लेकर 31 साल पहले दर्ज एक मामले में सुनवाई जारी है। जस्टिस प्रकाश पीडिया की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है, जिसमें साल 1991 में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई हो सकती है या नहीं, यह हाईकोर्ट को आज तय करना है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया है कि 1991 वर्शिप एक्ट के मुताबिक अयोध्या को छोड़कर किसी मसले पर सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट इस विवाद से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी फैसला करेगा। कोर्ट में एक साथ 6 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। 4 पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और आज एक बार फिर से बाकी 2 याचिकाओं पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई प्रक्रिया चल रही है। इधर ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर केस को लेकर चल रहा सर्वे का काम आज पूरा हो गया। कल कोर्ट में इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है, लेकिन उससे पहले ही हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया है कि उसे ज्ञानवापी वजूखाने में शिवलिंग मिल गया है। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सीआरपीएफ की निगरानी में रखने का ऑर्डर भी दे दिया है। वहीं से लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया है कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। हिंदू पक्ष का दावा, मिल गए बाबा। क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला है। नहीं, खुश क्यों हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं, बाबा ही बाबा है। ज्ञानवापी मस्जिद में महादेव की निशानी। बहुत बड़ा दिन है और नंदी भगवान के ठीक सामने शिवलिंग मिला है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी वजूखाना सील। जो वजू खाने में शिवलिंग मिला था, उसको हमने मांग की है कि उसको वहाँ पे सील कर दिया जाए, और जिस पे माननीय न्यायालय ने अभी आदेश पारित किया है, और उस पूरे परिसर को सील कर दिया जाएगा और सीआरपीएफ के कमांडेंट इसको मॉनिटर करेंगे। किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं। बाबा मिल गए, खत्म होगा सियासी बवाल। अब उसमें क्या चीज निकल रही है, क्या चीज नहीं निकल रही है, इस पर कतई तौर पर किसी को बयान देने की जरूरत नहीं है। जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। इसलिए कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बहस व मुबाहिसा करना, किसी भी तरीके का विवाद पैदा करना या कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के खिलाफ किसी बात को कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है। हम समाजवादी लोग लोगों की बातों पे नहीं, देश के संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। जो न्यायपालिका कहेगी वो सभी को मान्य होगा। इधर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। कोई हमसे मस्जिद नहीं छीन सकता है। हम किसी दूसरी मस्जिद को नहीं खोने वाले हैं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे।
मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। मतीन खान साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। प्रशांत उमराव, में शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर्वे में क्या कुछ मिला है ये कोर्ट को ही बताना है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाबा मिल गए, और उधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। देखिए, ये तो सत्य प्रमाणित है कि उस स्थान पर मस्जिद था और औरंगजेब ने वहां पर तोड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको आज मस्जिद कहा जा रहा है। वहां मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई और कोर्ट के आदेश पर ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि हिंदू पक्ष कह रहा है, जो लोग उस सर्वे के पार्ट थे वहां पर गए, उन्होंने कहा कि वहां शिवलिंग मिला है, तो उस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। और 17 तारीख को जो उसकी रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब कोर्ट ने आदेश दिया कि उस स्थान पर वजू नहीं किया जाएगा, वहां पर शिवलिंग है, उसके बावजूद वहां पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वहां पर वजू किया और जो अपना जो पानी है वजू किया हुआ उस शिवलिंग के ऊपर गिराया। ये जो अपने आप को सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते, जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को उल्लंघन लगातार करने का काम करते हैं। जो दिन रात संविधान का और कानून की माला जपते नहीं लगाते हैं, जो दिन रात कहते हैं हिंदू गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, ये जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को उल्लंघन करने का काम करते हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा केवल 20 लोगों को नमाज की अनुमति होगी, लेकिन ये लोग जबरदस्ती 100 लोग से अधिक वहां पर लोगों ने जाकर के नमाज अदा की। ये इस समाज का, इस कौम का कैरेक्टर दिखाता है किस तरीके से लोग सांप्रदायिक सौहार्द नहीं रखना चाहते हैं, लगातार जानबूझकर कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन करना चाहते हैं। और ये जानते थे कि वहां पर शिवलिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक गए कि वहां सर्वे न कराया जाए, उस तालाब का पानी न हटाया जाए, क्योंकि इनके मन में चोर है, इनकी दाढ़ी में तिनका है, ये लोग छुपाना चाहते थे। उसके बावजूद कोर्ट ने आदेश दिया, पानी हटाया, वहां पर शिवलिंग मिला है। और अभी सारे तहखाने खोले जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ तो मुसलमान कहते हैं किसी तोड़ी हुई जमीन पर, कब्जा की हुई जमीन पर हम नमाज नहीं अदा कर सकते। हर मुसलमान मैं इसी पॉइंट पर जवाब ले लेता हूं। मतीन खान साहब, प्रशांत उमराव का कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसी वजह से सर्वे से भी परेशानी थी, और अभी जो रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं वो भी इसी पर मुहर लगा रहे हैं। ये प्रशांत उमराव जैसे लोग, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये सटिया गए हैं, बेसिक बात। अब आप बात सुनिए, की बात करते हो, अपनी बात करो, मेरा नाम क्यों ले कर रहे हो? तुम अपना खतना करवा के मुसलमान बन गए हो क्या? खतना करवा के मुसलमान बन गए हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ क्या? ठीक है प्रशांत उमराव, मैंने उनसे सवाल कर लिया है, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। मतीन खान साहब, दरअसल सवाल ये है, देखिए आप अभी तो सिर्फ सर्वे हुआ है, अभी कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है, तो फिर ओवैसी साहब की इतनी बेचैनी, इतनी बौखलाहट, इतनी उत्सुकता ये क्यों है? भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, प्रशांत साहब इतना बौखला क्यों गए हैं, इनकी उत्सुकता इतनी ज्यादा क्यों उजागर हो? खतना करा लिया हो क्या? तुम मेरी बात क्यों कर रहे हो? तुम इस प्रश्न का जवाब दो। मैंने तुम्हारे बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में तो बोला नहीं है। मैंने तो जिसने आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ा, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 to 1 नहीं करते, 1 to 1 नहीं करते। मतीन खान, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है कि ओवैसी साहब का ये कहना कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी, ये क्या किसी प्रकार का डर है उनके भीतर का, या फिर वो एक कदम आगे जाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं? हो गया है, यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ भाई। इनको जो है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई। ये कोर्ट की बात भी कर रहे हैं और उसके बाद में अभी कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया, यही फैसला सुनाई दे रहे हैं। यही कोर्ट बन जाए, यही फैसला करते हैं, बात खत्म करते हैं। तो ये बात आपकी सिर्फ प्रशांत उमराव के लिए या फिर ओवैसी साहब के लिए भी है, जो फैसला आने से पहले इतने बेचैन हो गए? नहीं, प्रशांत उमराव, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए ये सर्वे जो है ये बहुसंख्यक सर्वे है और ये देश में अराजकता फैलाने का काम हो रहा है। और ये इतिहास और कानून का जो है मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है, सिर्फ सियासी मसला है, उसके अलावा कोई मसला ही नहीं है। ये जिस चीज के लिए पिटिशनर गई थी। अच्छा मतीन खान साहब, जब आप लोग इस तरीके के बयान देते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने स्टैंड पर कायम नहीं है? कभी आप कहते हैं कि आपको संविधान पर भरोसा है, कभी आप कहते हैं आपको कोर्ट पर भरोसा है, कभी आप ये कहते हैं कि सर्वे बहुसंख्यक का है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी बात पर स्टैंड तो करिए।
कह रहा हूँ बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ कि बहुसंख्यक सर्वे है। बेसिकली देश ये जो है ये इतिहास और कानून का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है। इसी बात को देश को समझने की जरूरत है। भाई अगर आप इस बात को ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है ये जो कानून की दुहाई दे रहे हैं, जो अदालतों की दुहाई दे रहे हैं, तो वो अदालतों में भी तो सोच लेना चाहिए ना कि जो पार्लियामेंट में एक्ट ऑलरेडी मौजूद है उस एक्ट की अवहेलना हो रही है, बाकायदा खुल्ला अवहेलना हो रही है। और भाजपा के लोग बैठ करके इस बात को प्री प्लान कर रहे हैं, इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कानून से छेड़छाड़ मजाक कर रहे हैं। ठीक है पॉलिटिसाइज। नितिन चतुर्वेदी, आप लोग ये कह रहे हैं कि बाबा मिल गए और मतीन खान साहब ये कह रहे हैं कि जो सर्वे हो रहा है ये बहुसंख्यक का सर्वे है। देखिए, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये जो देखिए, हमने एक याचिका डाली थी और याचिका में हमने कोर्ट से ये अनुरोध किया था कि उस मस्जिद का सर्वे कराया जाए, और उससे पहले 5 महिलाओं ने वहाँ गौरी श्रृंगार की अनुमति मांगी थी। तो ये कह देना कि बहुसंख्यक का है, क्या कहते हैं, ये वो है आदेश है, ऐसा है नहीं कहना चाहिए। और जैसे कि अभी आपने ओवैसी जी का भाषण सुना होगा, मैं भी सुन रहा था। एक तरफ आप कहते हो कि हम संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि वो ता क़यामत तक रहेगी। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा संदेश ये देना चाहते हैं कि कोर्ट जो भी आदेश देगा उसको हम नहीं मानेंगे। आपकी जो बातों से ये प्रतीत होता है कि आप ये कहना चाहते हो कि कोर्ट का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे नहीं। तो जब कोर्ट का आप आदेश नहीं मानेंगे तो फिर ये तो बड़ी अतिशयोक्ति सी बात हो जाएगी कि जो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भी आप जाओगे वहाँ भी कोई आदेश निकलेगा। अभी आप देखिए राम मंदिर का हुआ जो फैसला, उस पर दोनों पक्षों ने इतनी सौहार्दता से उनको हमारे जो उन्होंने आदेश दिया उसको माना। तो वो हमारे देश का सौहार्द है, गंगा जमुना तहजीब है। अगर आप इस तरह की बातें करके सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ओवैसी जी अपनी पार्टी को राजनीतिक सत्ता से प्रेरित होकर इस तरह का बयान देते हैं, ये ठीक नहीं है। हम लोग संविधान के अंदर रहते हैं और हमें कानून का पालन करना चाहिए, और जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है मतीन खान साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप संविधान को मानते हैं, आप कानून का पालन करते हैं, आपको न्यायपालिका पर भरोसा है, तो फिर तसल्ली रखिए ना। फिर ओवैसी के ये कहने का क्या मतलब है कि कयामत तक वो मस्जिद ही रहेगी? खास करके मुसलमान इसी बात पर जो रुका हुआ है कि देश में संविधान बाकी रहे। अब आप ये बताइए, ये तो सिर्फ जो फैसला है, जिस तरह से सर्वे हो रहा है, सर्वे का जो फैसला है, ये बाकायदा पार्लियामेंट एक्ट के खिलाफ हो रहा है। ये संविधान के विपरीत हो रहा है। ये काम, ये गैर संवैधानिक काम है। इसी बात को तो कह रहा हूँ बार बार। भाई पार्लियामेंट एक्ट है। आप भाजपा ये जो बैठे हुए हैं, प्रशांत उमराव जी भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हुए हैं, भाई इनकी लोकसभा राज्यसभा में बहुमत है, तो ये उनको क्या नहीं दिख रहा है कि वहां पर आप इन्हीं बातों पर तो कह रहे हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी का भी पहले दिन से स्टैंड है कि जो भी कोर्ट की तरफ से तय किया जाएगा, समाजवादी पार्टी उस फैसले को स्वीकार करेगी। अभी भी हमने अनुराग भदौरिया की बाइट चलाई, उसमें वो यही बात कह रहे हैं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार है। क्या कोर्ट का फैसला अगर हिंदू पक्ष के पक्ष में आता है, और जो बातें सामने आ रही हैं कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है, वहां पर एक त्रिशूल मिला है, वहां पर स्वास्तिक मिला है, ये सारी बातें पुख्ता तौर पर पुष्ट हो जाती हैं, तब भी समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड रहेगा या राग बदल जाएगा? सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है और हमेशा करती रहेगी। आपने देखा कि पूर्व में जब आदेश आया था राम मंदिर को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी के पूरे देश ने उसका स्वागत किया था, उसको माना था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, आपको जानकारी भी दे दूं कि नव भारत टाइम्स ने आज एक छोटा सा मैटर भी छापा था कि वहाँ जो कल सर्वे जो हो रहा था, वहां पे उस जगह पे 2 मटके भी मिले थे जो निकालते, जिसको लोगों ने समझा कि शिवलिंग है, निकालते समय वो भी फूट गए थे। वो पहला डाउट था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जा करके समाज में बिखराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब न्यायालय ने आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जाएगा और जो भी चीजें, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाएगी, तो वो कौन लोग हैं जो इसी पॉइंट पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। उन्हीं कौन लोगों में ओवैसी साहब भी हैं जो ये चैलेंज कर रहे हैं कि ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। क्या उन पर भी आप कुछ बोलेंगे? पूछिएगा या तो सुन लीजिए, वो प्रश्न आप उनकी पार्टी से पूछिएगा या तो उनका जवाब गजब हाल है। आप उन कौन लोगों को तलाश रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एड्रेस दे दिया
कि उन्हीं कौन लोगों में ओवैसी साहब भी शामिल हैं? क्या उस पर भी आप अपनी राय रखेंगे? देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले हमारे चतुर्वेदी साहब से कहा कि आप लोगों ने दावा किया है। अभी कुछ देर पहले भी आपने कहा, तो मैं कौन लोगों में चतुर्वेदी साहब को भी शामिल नहीं कर रहा हूं। वो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यायालय है उसका आदेश सर्वमान्य होगा, ना आपका मान्य होगा, ना मेरा मान्य होगा, ना किसी भी यहाँ पे न्यायालय में सर्वे रिपोर्ट रखे जाने से पहले, न्यायालय का फैसला आने से पहले कुछ लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक राय जानना चाहते हैं अभिषेक वाजपेयी जी की कौन है वो लोग? देखिए, न्यायालय का ही फैसला है कि वहाँ 20 लोगों की ही अनुमति होगी, जो आज न्यायालय ने निर्णय दिया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वहाँ वजू नहीं किया जाएगा उस शिवलिंग के ऊपर, उसके बावजूद न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ। और दूसरा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है। पहली बात तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है। संविधान का अनुच्छेद 13(2) कहता है कि कोई ऐसा कानून स्टेट नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 या तीसरे पार्ट में जो संविधान के फंडामेंटल राइट हैं, जो उनके इनकंसिस्ट हो, जो उनके अगेंस्ट हो, उसके बावजूद ये कानून बनाया गया है। और यल चंदर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि कोई भी नागरिक कभी भी कोर्ट जा सकता है, यानी किसी नागरिक को कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता। तो एक सिंपल मेजोरिटी से बनाया हुआ कानून भारत के किसी नागरिक को कभी भी कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता। तो ये तो भारत के नागरिकों ने। और दूसरी बात, ये श्रृंगार गौरी में जो पूजा थी 1990 तक होती थी। मुलायम सिंह यादव जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए हिंदुओं को वहां पर पूजा करने से रोक दिया गया था। उसी पूजा को दोबारा चालू करने के लिए कुछ महिलाएं अभिषेक वाजपेयी को स्क्रीन पे लाइए। और आज समाजवादी पार्टी खुलेआम मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि हिंदू वहां जाकर श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करे, और ये बेशर्मी से मुलायम मुसलमानों के साथ। अभिषेक वाजपेयी, आप प्रशांत उमराव की बात पर जवाब देना चाहते हैं? वो कह रहे हैं 1991 से पहले तक तो वहां पर नियमित पूजा होती थी। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पूजा वहां पर रुकवा दी। कितनी बेशर्मी के साथ आप बेबाकी से चीजें बोल रहे हैं। आपको समझना चाहिए, जिस समय 91-92 में कानून बना था, तो उस समय बाकायदा बोला गया था कि अयोध्या मामले को छोड़ करके बाकी सभी मामलों का 15 अगस्त 1947 के समय जैसा स्टेटस था वैसे का वैसा रहेगा। उसके बावजूद आपने निकाला, ठीक है, चलिए हम सब तो सम्मान करते हैं, क्योंकि अदालत का काम था, अदालत ने आगे काम किया हुआ है। लेकिन जो आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये आप जैसे दूसरी मानसिकता के लोग हैं। जब हम सब लोग न्यायालय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, 13(2) का उल्लंघन करता है। पार्लियामेंट द्वारा कोई भी बना कानून संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। आखिरी के 2 मिनट है हमारे पास। नितिन चतुर्वेदी, जो बातें सामने आ रही